11th क्लास के बच्चों के लिए ट्रिग्नोमेट्री वैसे तो नया चीज़ नहीं है उनके लिए, 10th में भी पढ़े हैं, लेकिन पहले जो 11th क्लास के बच्चे होते थे यूपी बोर्ड के, वो 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री की अच्छी नॉलेज दे करके, यानी उनके सिलेबस में बहुत कुछ ज़्यादा होता था, लेकिन अब तो उनकी क्लास में बहुत ही कम सिलेबस होने के कारण इंटरमीडिएट में 11th क्लास में उनको थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। तो इसलिए हमने शुरुआत से बिल्कुल 9th 10th से एकदम स्टार्ट किया है बताना। तो ट्रिग्नोमेट्री का छोटा सा वीडियो हम आप लोग को दे रहे हैं, जिसमें 9th 10th का ये बिल्कुल छोटा सा, जहां से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की शुरुआत होती है। आप जानते हैं 6 तरह के त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज है, इसका ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है इस कोण के लिए। तो आप 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात में पहला साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, ये सबको मालूम, लंब बटा कर्ण सबको मालूम होगा। दूसरा काश थीटा आधार बटा कर्ण, और इसमें लंब है कितना, बीसी, सामने जो समकोण त्रिभुज बना है, और कर्ण कितना है, एसी, और यहां आधार कितना है, एबी, कर्ण कितना है, एसी। और तीसरा tan थीटा लंब बटा आधार। एकदम ये बेसिक 9th क्लास का से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि जिनको कुछ नहीं ट्रिग्नोमेट्री में आता है तो वो भी शुरुआत से समझ सके। लंब है बीसी और आधार कितना है, ए। ये तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में 3 है, 3 इनके व्युत्क्रम है, इनका रेसिप्रोकल होता है काट जेन। काट थीटा और tan थीटा का व्युत्क्रम होता है, यानी 1/tan थीटा होता है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, आधार बटा लंब, यानी कि AB/BC। सेक थीटा ये काश थीटा का व्युत्क्रम होता है, इनवर्स होता है 1/cos थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में आधार, कर्ण कितना है, AC, और आधार कितना है, AB। और अंत में कोसेक थीटा जो साइन थीटा का व्युत्क्रम है 1/sin थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, यानी कि AC/BC, जगह कम है ऐसे लिख देते हैं, AC/BC। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब इसमें और इस पाइथागोरस थ्योरम आप जानते ही हैं, कर्ण का वर्ग, यहां लिख देते हैं, कर्ण का वर्ग इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यानी AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इस पाइथागोरस प्रमेय का, पाइथागोरस थ्योरम का बहुत ज्यादा उपयोग होता है इसमें, आप इसको ध्यान से देख लें, क्योंकि कोई भी दो भुजा मालूम हो, कोई भी दो साइड मालूम हो, तो तीसरा साइड आप पाइथागोरस थ्योरम से आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो 9th 10th में, कि कोई भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया रहता है, बाकी 5 पूछा रहता है। जैसे साइन थीटा का मान दे दिया हो, इसको हम मिटा दें, आप लोग इसको तो जानते ही हैं, कोई नया चीज बताया नहीं। साइन थीटा का मान दिया हो 3/5, 3/5। ये 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय फंक्शन होते हैं, 3/5। अब कहेगा बाकी 5 त्रिकोणमितीय अनुपात के मान निकालिए। तो इसमें लंब कितना हो गया, इसमें देखिए ये क्या हो गया, BC/AC। अब आपको क्या निकालना है, काश थीटा। तो सबसे पहले इसमें जो तीसरा अनुम भुजा है उसकी साइड को निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में हमको जिसका जिसका मान मालूम है रख देते हैं। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का वैल्यू 5 स्क्वायर यानी कि 25, AB हमको इसका वैल्यू पता नहीं, BC 3 का स्क्वायर यानी 9। ये इसी रेशियो में इनकी भुजाएं होंगी। तो 25 माइनस 9 क्या होगा, 16 AB स्क्वायर। AB क्या हो जाएगा, 4। एक्चुअली ये भुजा की ठीक लंबाई नहीं है, भुजा का अनुपात है, तो उसी रेशियो में इसका मान हम लोग निकाल लेंगे। AB इक्वल टू 4। क्या
चाहे तो आप इसको इसी को 5 के लिख दीजिए और इसको 3 के लिख दीजिए, तो ये 4 के आएगा। लेकिन हम के नहीं लिख रहे हैं, सीधे निकाल दे रहे हैं ए बी। और अब इसके बाद cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, क्या होता है, आधार बटा कर्ण यानी ए बी अपान ए सी, यानी कि ए बी कितना है 4 बटा 4 अपान 5। अब इस तरह से तुरंत आप कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात एक निकल गया तो बाकी tan थीटा क्या होगा, लंब बटा आधार, यानी कि लंब कितना है 3 और आधार कितना आया है 4, 3 बटा 4 हो जाएगा tan थीटा का मान। और 3 निकल गए, बाकी 3 तो इनके व्युत्क्रम होते हैं। cot थीटा क्या होगा 4 बटा 3, sec थीटा क्या होगा 5 बटा 4, cosec थीटा क्या होगा 5 बटा 3। इनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपको घर के लिए होमवर्क देते हैं, घर पे आप बैठ करके इसको प्रैक्टिस करिए कि sin थीटा इक्वल टू, यहाँ पता नहीं दिख रहा होगा कि ये यहाँ लिख रहा है, इसको प्रैक्टिस करिए। sin थीटा इक्वल टू 12 अपान 13, तो बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। ये 3 सूत्र हैं जो 10th क्लास में बहुत इसका उपयोग होता है, 10th क्लास तक। इंटरमीडिएट में भी इसका उपयोग है, ये नहीं कि 10th क्लास तक, तो 10th क्लास में इसकी जरूरत है, आगे नहीं है। तो इसका डेरिवेशन हम बता देते हैं, वैसे तो आप सबको पता होगा, एक कभी बता देंगे तो आप दो को अपने आप कर सकते हैं। जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि हम एकदम शुरुआत से बता रहे हैं तो इसलिए एक चीज बता रहे हैं। तो sin स्क्वायर थीटा, अब इस समकोण त्रिभुज में देखिए sin थीटा क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है BC और कर्ण कितना है AC होल स्क्वायर। cos थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण। बहुत आसानी से इसका डेरिवेशन में बहुत छोटा है। अब यहाँ AC कॉमन हो जाएगा, ऐसे पहले स्क्वायर को ब्रेक कर देते हैं, AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस अपान AC स्क्वायर, AC स्क्वायर कॉमन हो गया, एलसीएम आपने ले लिया, तो क्या हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आपके सामने दिख रहा है ये पाइथागोरस प्रमेय। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को क्या हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर, ये लीजिए AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू कितना आ गया 1। तो हम लोग सिद्ध कर लिए कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप इसी तरह से sec थीटा और tan थीटा का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, या cosec थीटा और cot थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये भी आसानी से एक आ सकता। एक और बता दें, एक आप घर पे खुद से प्रैक्टिस करिएगा। जैसे इसको ले लें सेकंड वाला, sec स्क्वायर थीटा, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, क्या है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो sec थीटा क्या होता है कर्ण बटा आधार, यानी AC अपान आधार कितना है AB। तो इसका दोनों पहले से स्क्वायर लिख रहे हैं। और tan थीटा क्या होता है लंब बटा आधार, यानी कि BC अपान AB, और स्क्वायर इसके दोनों स्क्वायर कर दिए, ये लीजिए AB स्क्वायर एलसीएम हो गया, क्या बचा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से आप देख लीजिए AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर क्या हो जाएगा AB स्क्वायर, और AB स्क्वायर से AB स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू क्या हो गया 1। और इसको आप लोग घर पे प्रैक्टिस करिएगा। तो इस तरह से आप लोग घर पे प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम त्रिकोणमितीय कोण के लिए कुछ विशेष कोण का मान कल निकालेंगे और उसके बाद आगे इसकी पढ़ाई करते जाएंगे।